ओह, ये गलत डिलीवरी है। मैं सही कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सरकारी कामकाज में ही गलती होती है, ऊपर वाले की भी होती है। ये पार्सल अफ्रीका जाना था। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ मैं। ये देश का बहुत बड़ा शायर है, आपका तो मित्र है, आप तो जानते ही हैं। हम इसको नीचे बैठ करके सुनते, उम्र में छोटा है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं सेकंड सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मंच पे मैं थोड़ा ज़्यादा एज में आया हूँ। नहीं, हकीकत है ये बात। मैं थोड़ा से ज़्यादा उसमें ये भी हाँ, ये भी है, ये सच्चाई है। और इन लोगों को मैंने ऐसे बैठ करके सुना करता था। ये कमीने पता क्या करते थे, मैं फैक्ट्री में बैठा करता था, तो ये क्या करते थे, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, ये मुझसे चंदा ले जाते थे अध्यक्ष बना के, और मुझे बैठा देते थे अध्यक्ष बना करके, चंदा ले लेते थे। फिर मैंने सोचा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अब इनको भारी पड़ गया वो चंदा। ये सही बता रहा हूँ भाई साहब। और मुझे लग रहा है कि आज आपके जैसे कीड़े कुलबुलाए और यहाँ तक आए, मुझे लगता है कि आप भी अगली बार यही करने वाले हो। एक कवि और तैयार हो, हमारा स्वागत है आपका। तो मैं लाफ्टर के लिए एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, क्या हुआ, मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। तो बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा मैं लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, बुक बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आया, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? अबे मर गई, सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। तो क्या है, वो जर्मनी जाके आया था। मैं कहा सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा जर्मन? कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और भाई मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मगर तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? अब ठाके लगाते रहोगे, तालियां भी बजा। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं आपसे, हम जितने भी हैं, ये सुरेश अलवेला ये चौथे उसका विनर है, मैं सेकंड का चैंपियन हूँ। ये हमारा मनवीर मधुर आपने पहली बार सुना ना,
आपको कैसा लगा? ये देश का श्रेष्ठ ओज का कवि है। इसने कभी भी छोटी बातें कभी नहीं पढ़ी जो आजकल पढ़ी जाती। ये कभी सांप्रदायिक गालियों को कविता नहीं कहता है, ये श्रेष्ठ। और ये पवन नागरी, ये पवन नागरी जो है ना, ये बड़ा, तुमको लग रहा है ये लड़का सा, ये हड़प्पा की खुदाई का आदमी है ये। मैं सही कह रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे सुना है इसको बैठ करके, ऐसे सुना है। श्रेष्ठ व्यंग्यकार सरदार नहीं। बड़ा मीठा स्वर है जी, बड़ा मीठा स्वर है आपका। मीठा स्वर इसलिए हुआ कि एक मेरे पास ऐसी है। क्या श्रेष्ठ कविता सुनाई जीवन से लगती हुई। और ये गलत डिलीवरी है, मैं सही कह रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सरकारी कामकाज में ही गलती होती है, ऊपर वाले की भी होती है। एक पार्सल अफ्रीका जाना था, हद हो गई यार तेरे से है? अरे काले तो हम भी हैं, वीर सिंह जी भी काले हैं, पर तेरा तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। बहुत अच्छा है, इसने कितना अच्छा पढ़ा। ये हमारा बेटमा से आता है, बेटमा हमारा भी एक तीर्थ है, वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, परमात्मा इसको तरक्की दे। और ये बेटी, ये श्रेष्ठ, आज उसने जो पिता का गीत सुनाया, मैं सही कह रहा हूँ आपसे, मैं हृदय मेरा गदगद हो गया, निरपित हो गया। और हमारे भाई ने ओपनिंग की, क्या बढ़िया शेर कहे। मैं एक बार चाहता हूँ कि पूरा सदन मेरे इन सब छोटे भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दे। प्यार के दोस्तों, एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अगर जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आप झूठ बोल के गई थी, लेकिन मेरी बात आप जीवन में साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। लेकिन मुझे बताना तालियों से कि मेरी बात आप साथ रखेंगे। हाँ, काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ना कि सरदार जी आप झूठ बोल करके गए थे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बड़ी बात है प्रताप भाई, बड़ी बात। पूरी दुनिया भगवान बनाई, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ सैनी साहब, ऐसे अच्छे लोगों के बीच में। और मैं सबसे ज़्यादा तो मनोज का आभारी हूँ, जो बिना पैसे के मुझे यहाँ तक ले आया। ये बड़ा दुष्ट आदमी है, आप नहीं समझते। हाँ, बता रहा हूँ। और ये हो भी सकता है, अभी मतलब इसकी जांच होनी है कि आपका और उसका कोई मिला हुआ भगत हो। हाँ, कि तू फसाला नहीं, ये सब फंसे हुए ही लोग बैठे। क्या है, पूरी दुनिया भगवान ने बना ली। बहुत आभारी हूँ ऐसे अच्छे लोगों के बीच में। आपने सुना, अभी आए उधर से, बड़े अच्छे आदमी है जी, बहुत अद्भुत है ना। अभी कसम से मेरे पास आए इधर, मेरे कान के पास आकर बोलते हैं, मैं ना रोज आपको टीवी पर यूट्यूब पर देखता हूँ तो आप ऊपर तक दिखते हो, आज आपको नीचे से भी देख लिया। भगवान कसम, ये कोई बात नहीं सर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। लोग टोपी पहना के, तुम्हें कोई टोपा पहना गया। तो भाई ये मस्ती है, आनंद है। बाल गायब हो गए,
सर खुजाने से गया, बाल गायब हो गए, जाने से गया, सर खुजाने से गया, सिर्फ झालर रह गई है सामयाने से गया। मैं ऐसा ही शायर हूँ सर। हाँ, ये प्यार मोहब्बत की शायरी मेरे से नहीं होती। कर्रा वाला आज सुनाई मैंने, कर्री वाली कर्री सुनाई। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, सोचा नाम और काम जीवों को बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। उन्होंने पहले जीव को बुलाया, सुनो भाई, बोला हाय। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खा, मुंह लटकाए रहना, शिकायत करना नहीं है, 24 घंटे काम करना है, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, बोलो तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी वफादारी, रखवाली, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा है, मेरी भी आदि कर दो। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, पेट भरना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है। ताऊ ताऊ बैठ जा, बैठ जा, 2 मिनट बैठ जाओ, मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है। बोले मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आ। बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले वो कैसा? बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, ऐश कर, एग लेग पैग डांस बार बियर बैठ जा, मस्ती कर, धरती का राज भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले यार इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। बोले नहीं जा, इतनी है। बोले नहीं उम्र चाहिए। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख उम्र खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता। बाहर में ऐसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देते। जो रूखा सूखा बना के देती है, खाता है, तब पेट भरता है, तब वो गधी की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है। तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी की। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी, अब तक की सबसे बड़ी तालियों से विदा करना मुझे कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, तो एक ही जन्म में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।